हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। अब आइए देख लेते हैं उसके आगे जो दिया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में दोस्तों दिया गया एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का क्या होती है हिंदी। दोस्तों, इसकी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, ये दोस्तों इसकी हिंदी होती है। आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। सेंटेंस कौन सा दोस्तों? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें नियम क्या दिए गए हैं। दोस्तों, दिया गया है ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता को किससे प्रदर्शित करते हैं? जॉय से। यदि कहीं पर शोक दिया गया है तो शोक को किससे करेंगे? रिग्रेट से। यदि कहीं पर दुख दिया गया दोस्तों तो दुख को किससे प्रदर्शित करेंगे? सारो से। या आश्चर्य के लिए सरप्राइज का प्रयोग करते हैं आदि प्रकट किए जाते हैं। दोस्तों, ये यदि वाक्य आते हैं, यानी ये यदि सेंटेंस में ये भाव आता है, और ये सेंटेंस में भाव दोस्तों कहाँ पर आता है? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये भाव उत्पन्न होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसी के अनुसार हम इस चीज़ को चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो हो जाती है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनके इनडायरेक्ट बनाने के नियम निम्नलिखित होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इनके इनडायरेक्ट किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इजी भाषा का प्रयोग किया गया है, और दोस्तों ये खास तौर पर इंटर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि इंटर और फर्स्ट ईयर में ही एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं दोस्तों। बाद बाकी हाई स्कूल में तो ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में पूछी जाती हैं, कभी कभार आ जाएँ। बाद बाकी इंटर में दोस्तों ये चीज़ें अवश्य पूछी जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल क्या है दोस्तों। तो दोस्तों दिया गया है पहला रूल जो दिया गया है हैशटैग पहला रूल दोस्तों ये दिया गया इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्दों को समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो इंटरजेक्शन होते हैं यानी विस्मयादि बोधक शब्दों को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाते हैं। यानी इनके भाव को क्या करते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाते हैं। अभी दोस्तों हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं जिससे उसका भाव कन्फर्म होता है, और उस भाव को कन्फर्म करके क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में ही हम लोग इन शब्दों का, जैसे प्रसन्नता के लिए जॉय हो गया, शोक के लिए रिग्रेट हो गया, दुख के लिए शारो हो गया, और किसी आश्चर्यजनक चीज के लिए सरप्राइज हो गया, इनका प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों लिखे हैं यहाँ पर प्रसन्नता जॉय, शोक रिग्रेट, दुख शारो या आश्चर्य के लिए सरप्राइज आदि का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला दिया गया है, कह रहा कि इंटरजेक्शन यानी हुर्रे से जॉय को, यानी कहीं पर यदि हुर्रे होगा तो वहां पर क्या लिखेंगे? जॉय लिखेंगे। एलास से सारो बनेगा। व्हाट ए और हाउ से सरप्राइज होगा, यानी जहां पर व्हाट ए आ जाए या हाउ आ जाए तो वहां पर क्या लिखेंगे? सरप्राइज होगा। तथा ब्रावो से अप्रूवल प्रकट होता है। दोस्तों, जहां पर ब्रावो होता है उससे क्या होता है? अप्रूवल प्रकट होता है। अब देख लेते हैं दूसरा नियम दोस्तों क्या है। तो दूसरा नियम दिया गया दोस्तों यहाँ पर हैशटैग 2 यानी रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव दैट से जोड़ते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे? जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती थी वहाँ पर इफ या वेदर लगाते थे। उसके बाद में जब क्वेश्चन वर्ड होता था रिपोर्टेड स्पीच में तो वही कंजंक्शन का काम करता था। अब दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस में टू जोड़ते थे। अब इसमें क्या है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में क्या दिया गया है? दैट से जोड़ते हैं, यानी दोनों सेंटेंसों को किससे जोड़ेंगे? कनेक्टिव दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया है तीसरे रूल में? तो दोस्तों तीसरे रूल में क्या दिया गया? कह रहा नोट यानी एक्सक्लामेशन, यानी ये जो चिन्ह दोस्तों है इस तरह का बना होता है, एक इस तरीके का, इसे बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लामेशन का चिन्ह। एक्सक्लामेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों जो दिया गया ये फुल स्टॉप है, तो किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी जहां पर एक्सक्लामेशन चिन्ह दिया होगा उसे समाप्त कर देंगे और अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी दोस्तों यदि सेंटेंस कैसा होता है? एक्सक्लामेटोरी होता है, यानी उसमें कोई विस्मय वाली बात होती है, विस्मयादिबोधक होता है, तो उसे क्या करते हैं? समाप्त करके असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव भी उसमें आता है, और यदि पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, तब भी उसी में आता है। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, यानी निगेटिव भी इसी में होता है और पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव भी इसी में होता है। अगला रूल देखते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर है ये
फोर्थ दोस्तों फोर्थ रूल दिया गया है, कह रहा है पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। दोस्तों पर्सन और चेंज का परिवर्तन क्या करते हैं, यानी पर्सन हो या टेंस हो, उनका परिवर्तन कैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। और दोस्तों असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे पर्सन हम लोग कैसे बदलते थे, यदि फर्स्ट पर्सन आई भी दिए गए हैं तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार चेंजमेंट होगा, और यदि सेकेंड पर्सन यू दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन दिया गया है दोस्तों तो वो नो चेंज होगा, नॉट चेंज होगा। उसी तरीके से पर्सन में तो चेंज समझ गए, उसके बाद में टेंस में चेंज देख लेते हैं दोस्तों। टेंस में क्या चेंज होते हैं, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा, और यदि पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और दोस्तों यदि पास्ट परफेक्ट दिया गया है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही दिया गया है तो उसमें दोस्तों नो चेंज यानी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा सेंटेंस है उसी तरीके की हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसे लिख देंगे। आप अगला देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें पांचवा रूल क्या दिया गया है, दोस्तों पांचवा रूल दिया गया है, यदि वाक्य में प्रसन्नता व्यक्त की गई हो। दोस्तों क्या है, कोई भी सेंटेंस है और उसमें क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसमें क्या है, प्रसन्नता व्यक्त की गई हो, यानी प्रसन्नता की कोई बात है, प्रसन्न होने की, तो क्या करते हैं दोस्तों, एक्सक्लाइम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। यानी सेट को किस में बदलते हैं, एक्सक्लाइम्ड विद जॉय में या एक्सक्लाइम्ड विद डिलाइट में बदल देते हैं। दोस्तों जहां पर क्या है, प्रसन्नता व्यक्त की गई हो यानी प्रसन्नता का भाव हो, वहां पर सेट को किस में बदलते हैं, एक्सक्लाइम्ड विद जॉय में या एक्सक्लाइम्ड विद डिलाइट में। अब आइए देख लेते हैं, एक यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को बनाकर समझ लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया ही सेड, तो सेड को किसमें बदलेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे, तो या तो इसमें बदल दें और या तो इसमें बदल दें डिलाइट में। दोस्तों दो में से कोई भी एक बदल देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही से, तो दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद में एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय। अब दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगाकर जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, दैट लगाकर जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, कनेक्टिव दैट लगा दिया, दैट। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, लिखा है माई ओल्ड फ्रेंड। दोस्तों माई ये जो है ये आई के लिए होता है, आई का इंडिकेट है माई, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया गया तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट में दोस्तों दिया गया ही, तो आई के साथ माई होगा, तो ही के साथ में क्या होगा दोस्तों, तो ही के साथ में आ जाएगा हिज, तो माई की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हिज आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, हिज। फिर क्या लिखा दोस्तों, ओल्ड फ्रेंड, तो ओल्ड फ्रेंड की जगह ओल्ड, फ्रेंड की जगह फ्रेंड आ जाएगा, ओल्ड फ्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया हैज, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो साई क्रिया हैज की जगह क्या आ जाएगी दोस्तों, हैड आ जाएगी, तो हैड। अब उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, कम दिया गया है तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो वही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, कम, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों, तो इस तरीके से सेंटेंस कंफर्म हो जाएगा, बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल। दोस्तों अगला रूल दिया गया है छठवां, दिया गया दोस्तों, यदि वाक्य में शोक प्रकट किया गया हो, क्या दोस्तों प्रकट किया गया हो, शोक प्रकट किया गया हो। और दोस्तों इसे दूसरे तरीके से भी बनाकर देख लेते हैं, दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाएंगे, यदि इसे लिख देंगे इस तरीके से, ही एक्सक्लाइम्ड विद, अब दोस्तों क्या करेंगे, डिलाइट लगा देंगे, डिलाइट दिया गया है, डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों तरीके से सेंटेंस बनाकर समझा दिया गया है, यानी एक्सक्लाइम्ड विद जॉ भी लग जाएगा और एक्सक्लाइम्ड विद डिलाइट भी लग जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल दोस्तों, तो अगला रूल दिया गया है कि यदि वाक्य में शोक प्रकट किया गया हो तो शोक के लिए दोस्तों क्या होता है, एक्सक्लाइम्ड विद सारो लगाएंगे या एक्सक्लाइम्ड विद ग्रीफ लगाएंगे, यानी या तो एक्सक्लाइम्ड विद सारो लिखें और या फिर एक्सक्लाइम्ड विद ग्रीफ लिखें, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया, दिया गया ही सैड, तो क्या लिखेंगे,
ही की जगह तो ही आ जाएगा। अब दोस्तों सेड को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो दिया गया है एक्सक्लैम्ड विद सारो या एक्सक्लैम्ड विद ग्रीफ, दो में से कोई भी एक लिख दें। दोस्तों पहला लिख लेते हैं एक्सक्लैम्ड विद सारो दैट, एक्सक्लैम्ड विद सारो दैट। अब दोस्तों क्या दिया गया, आई दिया गया, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम दिया गया था, तो अब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में था दोस्तों, एम की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो ही के बाद में आ जाएगा दोस्तों वाज। उसके बाद दोस्तों रॉन्ड दिया गया है तो यही लिख देंगे, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस बन जाएगा। अब यदि इसी सेंटेंस को और दूसरे तरीके से बदलना चाहें तो ही एक्सक्लाइम्ड विद ग्रीफ लगा देंगे, दैट ही वाज रॉन्ड, इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए दोस्तों ये सेंटेंस को हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला सेंटेंस क्या था, यानी ही एक्सक्लाइम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, इस तरीके से दोस्तों था। इसी तरीके से दूसरे तरीके से भी ये बनाया जा सकता था, यानी एक्सक्लाइम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करके, दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, इस तरीके से। अब आइए सेंटेंस देख लेते हैं क्या दिया गया, ही एक्सक्लाइम्ड विद सारो दैट ही वाज रॉइंड। और दोस्तों इसी को अगर दूसरे तरीके से बदलना चाहे तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लाइम्ड विद ग्रीफ दैट ही वाज रॉइंड, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला रूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर 7 दिया गया है। दोस्तों 7 में क्या है, कह रहा है यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा प्रकट की गई हो। दोस्तों क्या, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा प्रकट की गई हो तो उसमें क्या करते हैं, प्रेज्ड या एप्लॉयड में बदल देते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, या तो प्रेज्ड में बदलेंगे या तो फिर एप्लॉयड में बदलेंगे। अब दोस्तों सेंटेंस क्या दिया गया ही सेड, उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा दोस्तों दिया गया ब्रावो और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव डन वेल। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें तारीफ उसकी प्रकट की गई, यानी उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया, ही सेड दिया गया है, तो इसे बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ही। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें दिया गया है क्या करते हैं, या तो प्रेज्ड में बदलेंगे या एप्लॉयड में बदलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एप्लॉयड में बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्लॉयडेड। तो ही एप्लॉयडेड, ही एप्लॉयडेड अस saying that he applauded us saying that। अब दोस्तों क्या करेंगे, यू दिया गया है दोस्तों, तो अब यू को यहाँ पर अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा वी। तो क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, वी हैड, हैव दिया गया है तो हैड हो जाएगा वी हैड। दोस्तों क्या दिया गया है, डन वेल दिया गया है, तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी हैड डन वेल, डन वेल। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से जो ब्रावो वाले सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। अब दोस्तों इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे दोस्तों। तो इस तरीके से देख लेते हैं, इसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाईलाइट कर दिया है। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, रूल नंबर दोस्तों दिया गया है 8। आइए देख लेते हैं, कह रहा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जब व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो तो इनके द्वारा विस्मय या अधिकता का भाव प्रकट होता है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जब व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो तो इनके द्वारा विस्मय या अधिकता का भाव प्रकट होता है। इन भावों को व्यक्त करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन में इनके स्थान पर वेरी या बिग या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस चेंज करेंगे। दोस्तों पहले नियम में क्या दिया गया है, पहला भी देख लेते हैं, इसका पहला पॉइंट। तो पहला स्टार पॉइंट क्या है, कह रहा है व्हाट ए या हाउ के बाद यदि कोई नाउन आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलती से नाउन लिख गया, यहाँ पर होना चाहिए नाउन। क्या है दोस्तों, नाउन आता है, नाउन आता है तो इन्हें ग्रेट में बदल देते हैं। यानी यदि व्हाट ए या हाउ के बाद में दोस्तों क्या आता है, कोई नाउन आता है तो इन्हें किस में चेंज करेंगे, ग्रेट में बदलेंगे। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये चेंज होगा दोस्तों, ग्रेट में बदलेंगे दोस्तों तो किस तरीके से लिखेंगे, दिया गया ही शेड,
व्हाट ए फूल आई एम। दोस्तों दिया गया ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे ही एक्सक्लाइम्ड, ही exclaimed with regret, with regret। अब दोस्तों क्या यहाँ पर एक विस्मय भरी बात है, यानी व्हाट ए फूल आई एम, यानी वह कह रहा व्हाट माने क्या, ए फूल माने मूर्ख, और आई एम माने मैं, यानी ही सेड वह कह रहा कि मैं मतलब कोई कितना बड़ा मूर्ख है। तो दोस्तों इसमें क्या है, विस्मय जैसी बात आती है, तो ही एक्सक्लाइम्ड विद रिग्रीट लगा देते हैं दोस्तों, रिग्रीट में से चेंज कर देंगे, फिर क्या करेंगे कनेक्टिव दैट लगा देंगे, तो कनेक्टिव दैट आ जाएगा, रिग्रेट दैट। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें चेंज करेंगे, तो क्या यहाँ पर दिया गया है आई दिया गया, तो इसे ही के अनुसार चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। दोस्तों यहाँ पर एम दिया गया है, अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो इसे सिंपल पास्ट में ले जाएंगे, तो एम की जगह ही के बाद में वॉज आ जाएगा, तो ही वॉज। अब दोस्तों क्या करेंगे, ए ग्रेट, ए ग्रेट, ए ग्रेट। अब दोस्तों क्या दिया गया है, आगे फूल दिया गया है तो इसे फूल में लिख देंगे, ए ग्रेट फूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होते हैं दोस्तों। क्या कह रहा था, कह रहा था कि व्हाट या हाउ के बाद यदि कोई नाउन आता है, दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया था, व्हाट व्हाट दिया गया था, तो अब इसके बाद में कोई नाउन आया था, तो नाउन में दोस्तों क्या होता है, ए फूल माने एक मूर्ख, तो दोस्तों ये नाउन का कार्य करता है, ये आता है, तो इसमें किस में बदल देते हैं दोस्तों, इसको ग्रेड में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ग्रेड आ गया। ए फूल दोस्तों ये देख रहे हैं, ए फूल मीन्स होता है मूर्ख, ये जहाँ पे ये ए फूल बन जाता है दोस्तों एक मूर्ख, तो ये क्या हो जाता है, ये एक नाउन का कार्य करने लगता है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। तो दोस्तों इसका दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दूसरा स्टार क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा व्हाट ए या हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो इन्हें वेरी में बदल देते हैं दोस्तों। यदि कोई क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा तो उसे किस में चेंज करेंगे, वेरी में बदल देंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसे वेरी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया गया है, दिया गया श्याम सेट, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, श्याम एक्सक्लैम्ड, क्या आ जाएगा, श्याम एक्सक्लैम्ड, श्याम एक्सक्लैम्ड विद, श्याम एक्सक्लैम्ड विद। अब दोस्तों इसमें क्या है, सरप्राइज लगा देंगे, क्या करेंगे, सरप्राइज, एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, कनेक्टिव दैट। ये सरप्राइज दोस्तों जो है ये फीलिंग है दोस्तों, ये फीलिंग छिपी हुई होती है, तो दैट लगा देंगे। अब इसे बदलेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यू, तो अब इसको यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंड पर्सन है और ये मेरे लिए कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज, आई। अब आर था दोस्तों तो बदल जाएगा वॉज में, तो आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, वॉकिंग वेरी फास्ट। और इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएंगे दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन में। दोस्तों क्या दिया गया था, हाउ यानी कितना फास्ट माने तेज, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेरी लगा देंगे, यानी वेरी फास्ट आ जाएगा। यू को मेरे अकॉर्डिंग, यानी श्याम सेठ, श्याम ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा दोस्तों, यू के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा यहाँ पर। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस कह रहा है, नोट आधुनिक नियमों में व्हाटे या हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय। दोस्तों जो इस समय के नियम चल रहे हैं, यानी जो प्रेजेंट टाइम के नियम चल रहे हैं, बहुत सारे उसमें चेंजमेंट किए गए हैं, नए नए विद्वान आ गए दोस्तों इंग्लिश में, तो उन्होंने नई नई चीज़ें निकाल दी हैं, तो वो विद्वानों ने किस तरीके से चीज़ें चेंज करके लिख रखी हैं, तो आइए देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम इनडायरेक्ट में बदलते समय दोस्तों क्या करते हैं, समय सेड के स्थान पर केवल एक्सक्लैम्ड का ही प्रयोग करते हैं, यानी जहां पर समय दिया जाता है उसकी जगह पर केवल क्या लगाते हैं, केवल एक्सक्लैम्ड लगाते हैं, उसके साथ में कोई फीलिंग ऐड नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होंगे, किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। बहुत ही इजी सेंटेंस है दोस्तों, तो किस तरीके से बदले जाएंगे दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर दिया गया, मोहन सेड हाउ फास्ट यू आर जंपिंग, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये बनेंगे। तो क्या लिखेंगे, मोहन दोस्तों दिया गया तो मोहन की जगह मोहन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन एक्सक्लैम्ड, मोहन एक्सक्लैम्ड, उसके बाद दोस्तों दैट लगा देंगे,
कनेक्टिव दैट आ जाएगा, दैट। उसके बाद में यू है दोस्तों, तो आई के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आ जाएगा आई। अब आर की जगह वॉज आ जाएगा दोस्तों, आई वॉज। अब यहाँ पर वॉकिंग था तो दोस्तों यहाँ पर जंपिंग है तो जंपिंग आ जाएगा, जंपिंग। और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया था, फास्ट, तो क्या आ जाएगा, वेरी फास्ट। जंपिंग वेरी फास्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से। तो ये पहला सेंटेंस बन जाएगा। अब आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं इसी तरीके से। दोस्तों दिया गया ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ये बदला जाएगा। यहाँ यानी इसको बदलेंगे तो ही की जगह क्या आ जाएगा, ही की जगह ही आ जाएगा, यानी ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड। उसके बाद दोस्तों दैट लगा देंगे तो दैट आ जाएगा। आई दोस्तों दिया गया है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदल के आ जाएगा, ही आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, ही। एम दिया गया दोस्तों तो वाज आ जाएगा, ही वॉज आ ग्रेट, ग्रेट और फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज करते हैं दोस्तों, कवर करते हैं इनको इनडायरेक्ट नरेशन में। आइए इन्हें एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे दोस्तों। क्या दिया गया है, दिया गया था ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो या तो इन्हें क्या करेंगे, इनके साथ में एक फीलिंग ऐड करेंगे, यानी ही एक्सक्लैम्ड विद रिग्रीट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल, इस तरीके से इन्हें चेंज करेंगे दोस्तों। एक तो नियम ये होगा चेंज करने का। दूसरा नियम आइए देख लेते हैं किस तरीके से बदलेंगे, यानी दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं दोस्तों दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, यानी श्याम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। अब आइए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोहन एक्सक्लाइम्ड आई वॉज जंपिंग वेरी फास्ट। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ही एक्सक्लाइम्ड ही वॉज ए ग्रेट फूल। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके अगले रूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला रूल क्या दिया गया है दोस्तों। अगला दिया गया है 9वां नंबर दिया गया दोस्तों, कह रहा है यदि वाक्य में गुड हैवेंस का प्रयोग हो। दोस्तों क्या हो, यदि वाक्य में कहीं पर गुड हैवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। यानी यदि सेंटेंस में कहीं पर भी गुड हैवेंस का प्रयोग कर दिया गया, यानी गुड हैवेंस लिखा है, तो दोस्तों उसकी जगह क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, यानी गुड हैवेंस हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा और गुड हैवेंस को हटा देंगे दोस्तों, इसका लोप हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया, ही सैड, तो ही क्या लिखेंगे दोस्तों, ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड क्या दिया गया दोस्तों, ही एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लैम्ड विद सरप्राइज। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करेंगे, दैट जोड़ देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही की जगह ही आ जाएगा। यहाँ पर हैव है दोस्तों तो हैव की जगह हैड आ जाएगा, हैड। अब दोस्तों क्या दिया गया है, आई हैव। अब क्या दिया गया दोस्तों, ड्रॉप्ड दिया गया है, ड्रॉप्ड, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप्ड, आई हैड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, आई हैड ड्रॉप्ड, तो इसकी जगह आ जाएगा दोस्तों, ही हैड ड्रॉप्ड हिज। माई दिया गया दोस्तों तो अभी ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज आ जाएगा, क्या लिखेंगे, हिज, हिज। फिर दोस्तों दिया गया की, तो हिज की। क्या दिया गया, समवेयर, तो समवेयर की जगह समवेयर आ जाएगा, सम वेयर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन्हें चेंज कर लेते हैं। अब आइए इसे हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे दोस्तों। तो क्या बदलते हैं, ही एक्सक्लाइम्ड, ही एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज। और ये किसकी जगह आता है दोस्तों, ये आता है गुड हैवेंस की जगह। दोस्तों गुड हैवेंस हटा देते हैं, उसकी जगह एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज लगा देते हैं। तो दैट ही हैड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड दिया गया दोस्तों, ड्रॉप्ड। ये आई दिया गया, आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही आ जाएगा दोस्तों। हैव दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड आ जाएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हिज की समवेयर। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, इसके इनडायरेक्ट में
चेंज कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज करते हैं। दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है दोस्तों? इच्छावाचक। क्या होती है? इच्छावाचक वाक्य। क्या होती है दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों ये इच्छावाचक है, इच्छाधारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सावन चल रहा है, समझो कि इच्छाधारी हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। अब दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना हो, कोई कामना हो, कोई आशीर्वाद हो या अभिशाप हो, तो इनके अर्थ में क्या होता है दोस्तों? मे का प्रयोग होता है। मे का मतलब होता है दोस्तों इसके ऐसा हो जाना चाहिए। मे का प्रयोग हो तो वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनके इनडायरेक्ट बनाने में दोस्तों, इनके इनडायरेक्ट बनाने में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, तो दिया गया है रूल नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट में दिया गया है, कह रहा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड को विज्ड में, दोस्तों क्या क्या दिया गया है? सैड को किसमें बदलते हैं? विज्ड में, या ब्लीज्ड में, या कर्स्ड में, या प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यानी सैड को किसमें बदलेंगे? विज्ड में बदलेंगे, ब्लीज्ड में बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे या प्रेड में बदलेंगे, और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखते हैं। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में बस एक चीज याद रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंस होते हैं, यानी निगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं। अब दोस्तों क्या दिया गया? दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के मे को माइट में बदल कर लिखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही नंबर वन चीज दी गई है। यानी दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के मे को किसमें बदल देंगे? माइट में बदल कर लिखते हैं। और कनेक्टिव दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें लिखी हैं, एक एक करके, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दोस्तों है जो इसमें लिखा ना गया हो। और यदि आप लोग इन पॉइंट्स को एक बार से मेमोराइज कर लेते हैं तो दोस्तों ये आप मान लो कि आपसे कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई गलती होने वाली नहीं है। दोस्तों भविष्य में एक बार यदि नियम और अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, ये जो रूल लिखाए गए दोस्तों, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो भविष्य में आपसे कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी कोई भी गलत नहीं होगा। दोस्तों ये एकदम से गारंटी है। दोस्तों बस केवल एक बार आप लोग इनको सही से पढ़िएगा, इनके नोट बनाइएगा और एक बार इनको मेमोराइज जरूर कर लें। अब आइए देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया दोस्तों। अब सेंटेंस दिया गया है, कह रहा ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, यानी उसकी इच्छा क्या है, यानी इच्छावाची क्या है। तो दोस्तों ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, भाई आप बहुत दीर्घायु हो, यानी आप हजारों वर्ष जियो, आप 999 वर्ष जियो दोस्तों, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड हो। हालांकि जो दोस्तों अब इस समय कोई चीज़ें अनलिमिटेड है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा क्या है कि आप अनलिमिटेड समय तक जिए। तो दोस्तों क्या दिया गया? ही सैड। तो सैड को किस में बदलेंगे? जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं या तो प्रेड में बदलें या तो विज्ड में बदलें। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यानी लंबी उम्र की दुआ दे रहा दोस्तों, तो यहाँ पर विज्ड करेंगे। तो क्या बदलेंगे? लिखेंगे ही सैड को बदलेंगे विज्ड में, क्या आ जाएगा? ही विज्ड, ही विज्ड दैट। अब दोस्तों क्या दिया गया? यू दिया गया है, सेकेंड पर्सन है, और दोस्तों ये यहाँ पर मी दिया गया है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आई। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा? मेक दिया गया, तो मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो आई माइट। फिर क्या दिया गया दोस्तों? लिव लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाता है दोस्तों, यानी ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ही सेड टू मी, यानी टू मी क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों यहाँ पर टू मी का मतलब है कि यानी उससे, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर यू दिया गया, तो इस यू को सेकेंड पर्सन में जब यहाँ से चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई आ गया। तो इन सब चीज़ों को एक ही साथ में अर्थ हो रहा है, यानी उसने मुझसे कहा कि आप हजारों साल जियो। यहाँ पर क्या दोस्तों? ही विश्ड, उसने मुझे ये दुआ दी, यानी उसने मुझे ये कहा, क्या कहा? कि आई माइट लिव लॉन्ग, यानी आप हजारों साल जिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया? लिखा है द हर्मिट सेड। तो क्या बनाएंगे? द हर्मिट, द हर्मिट। अब दोस्तों क्या दिया गया है? सैड। उसके बाद दोस्तों दिया गया, कह रहा कि मे यू ऑल गो हेल, यानी तुम सब क्या है? कोई साधु सन्यासी है
तो लोगों ने क्या किया, उसका मजाक बनाया या उसे अपमानित किया है, तो उसने गुस्से में वो क्या कह रहा है, द हर्मिट सेड, उसने क्या कहा, यानी मे यू ऑल गो टू हेल, यानी तुम सब नरक में जाओ। उसने क्या कह दिया, यानी तुम सब नरक में जाओ। तो इसमें किस तरीके से इसे चेंज करेंगे, यानी वो अभिशाप के रूप में, और अभिशाप के रूप में क्या होता है, कर्स्ड लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, कर्स्ड। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया था, सैड को यहाँ पर लिखा था, ऊपर सेंटेंस देख लेते हैं एक बार फिर से। तो लिखा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड को विज्ड में बदलते हैं, ब्लीज्ड में बदलते हैं, या कर्ज्ड में बदलते हैं। दोस्तों ये लिखा है कर्ज्ड, तो यहाँ पर कर्ज्ड का मतलब होता है अभिशाप। इसका मतलब क्या होता है, अभिशाप। अभिशाप यानी वो क्या है, वो श्राप दे देगा कि तुम सब क्या है, नरक में जाओ। तो इस तरीके से इसका चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द हर्मिट कर्ज्ड द हर्मिट कर्ज्ड दैट, कनेक्टिव लग जाएगा दोस्तों, दैट लग जाएगा। अब क्या दिया गया, यू सेकेंड पर्सन दोस्तों, यहाँ बहुत से लोगों के बारे में कह रहा है, यानी तुम सब, ऑल मीन्स सभी, तो क्या आ जाएगा, दे ऑल। में दिया गया दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइट गो टू हेल। और क्या करेंगे दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे, गो टू हेल। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। बहुत ही इजी रूल्स दोस्तों दिए गए हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि लिखने में फिर से आसानी रहे। तो पहला क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया ही विज्ड, तो इसे हाईलाइट करेंगे। दूसरे वाले को हाईलाइट करेंगे दोस्तों। अब आइए अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों। अगला रूल क्या दिया गया है, दिया गया है नोट, शुभकामना व्यक्त करने के लिए, विज्ड तथा शाप व्यक्त करने के लिए कर्ज्ड का उपयोग करते हैं। दोस्तों वही बात आ गई जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या आ गया, यानी शुभकामना व्यक्त करने के लिए किसका होता है, विज्ड का, और शाप व्यक्त करने के लिए किसका होता है, कर्ज्ड का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया, दिया गया है प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना करने पर होता है। यानी प्रेड का प्रयोग किसका होता है, जब प्रेड लिखेंगे तो जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब उसमें प्रेड लगाएंगे। दोस्तों ये बात हम लोग याद कर लेंगे, जहां पर भी ईश्वर से प्रार्थना होगी वहां पर क्या करेंगे, प्रेड लगाएंगे, यानी प्रार्थना करेंगे। तो क्या दिया गया दोस्तों, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी। फिर क्या दिया गया दोस्तों, मे गॉड हेल्प यू। तो किस तरीके से इसे बनाएंगे, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही प्रेड, ही सेड को किसमें बदलेंगे, प्रेड में, तो ही प्रेड। फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट, कनेक्टिव दैट लग जाएगा। फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, में दिया गया, गॉड दिया गया, तो उसके पास पहले क्या आ जाएगा, गॉड आ जाएगा। गॉड, में को माइट में बदलेंगे, माइट। हेल्प दिया गया दोस्तों, तो हेल्प की जगह हेल्प आ जाएगा, हेल्प। मी दिया गया है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पर यू दिया गया सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों, मी आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये भी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब आइए इसे भी क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके अगले रूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है रूल नंबर नेक्स्ट, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी दोस्तों क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय दिया हो या गुड नाइट दिया हो का प्रयोग होता है तो सैड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग हो तो सैड के स्थान पर विज्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, विज्ड लिखते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, आनंद सैड, तो दोस्तों फिर क्या लिखा, गुड नाइट। अब देख लेते हैं क्या कह रहा, गुड नाइट का प्रयोग हो तो सैड के स्थान पर बेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, सैड के स्थान पर बेड लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, आनंद। तो यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों आनंद। सैड की जगह पर क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, बेड लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, बेड, यानी BADE, बेड। उसके बाद दोस्तों क्या जोड़ देते हैं, गुड नाइट अगर दिया गया तो गुड नाइट जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, गुड नाइट, गुड नाइट। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, कृष्णा दिया गया है, तो गुड नाइट टू कृष्णा, टू
कृष्णा एंड said that they, दैट के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे, क्योंकि वी दिया गया है, वी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे आ जाएगा, दे वुड, फिर क्या दोस्तों दिया गया है, मीट अगेन, फिर दोस्तों क्या दिया गया है, टुमारो दिया गया है, तो टुमारो किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में, तो क्या आ जाएगा, अगेन द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं इनडायरेक्ट में। गुड नाइट की जगह दोस्तों क्या, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा, दोस्तों क्या दिया गया, आनंद साइड गुड नाइट कृष्णा, तो इसमें क्या लिखेंगे, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा। उसका दोस्तों क्या करेंगे, एंड साइड लगा दिया, फिर दैट कनेक्टिव हो गया दोस्तों, वी फर्स्ट पर्सन है, आनंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे आ जाएगा, तो दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है, ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, जहाँ पर गुड बाय हो, पहला सेंटेंस लिखा था कि जहाँ पर गुड बाय हो या गुड नाइट हो, उसे किस में बदलते हैं, बेड में बदलते हैं। तो क्या आ जाएगा, ही बेड गुड बाय टू माई दिया गया दोस्तों, तो ही के अकॉर्डिंग हिज फ्रेंड। या तो ऐसे बनाएंगे दोस्तों, एक नियम ये इस तरीके का बनाने का है, दूसरा नियम देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे, और यानी अथवा किस तरीके से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ही, उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, बेड लगाएंगे, ही बेड, फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे हिज फ्रेंड, तो ही बेड हिज फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों क्या है, गुड बाय है, तो गुड बाय आ जाएगा, गुड बाय फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला सेंटेंस क्या दिया गया, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो आइए देख लेते हैं ये किस तरीके से चेंज होगा दोस्तों। तो क्या किस तरीके से बदलेंगे, गुड मॉर्निंग जहां पर दिया होता क्या करते हैं, उसमें विज्ड लगाते हैं, तो रवि सेड को किस में बदलेंगे, विज्ड में, तो रवि विज्ड हिज फ्रेंड, माय फ्रेंड है दोस्तों, तो रवि के अकॉर्डिंग हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग आ जाएगा दोस्तों, गुड मॉर्निंग फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आइए देख लेते हैं और यानी अथवा दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाएंगे इसे। तो दूसरा नियम दोस्तों क्या है, रवि विज्ड, क्या लिखेंगे, रवि विज्ड गुड मॉर्निंग, रवि विज्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, इस तरीके से इसे चेंज कर देंगे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस दिया गया है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है, ही सेड गुड मॉर्निंग सर, क्या लिखा दोस्तों, ही सेड गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों जहां पर सर लिखा है तो बात क्या है दोस्तों, बस रिस्पेक्टफुली बात है, यानी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसे सम्मान कर रहा है। तो किस तरीके से बदलेंगे, ही कॉर्डेली wished me गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसे चेंज कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू मिस्टर एक्स
गुड मॉर्निंग सर। अब देखो यहाँ पर भी दोस्तों क्या दिया गया, सर दिया गया, तो एक बार सर दिया गया था तो या तो हम फिर कॉर्डली में चेंज करेंगे, और या फिर यदि कहीं पर सर दिया होगा तो उसे रिस्पेक्टफुली में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ही रिस्पेक्टफुली, ही रिस्पेक्टफुली विज्ड, क्या आ जाएगा दोस्तों, ही रिस्पेक्टफुली विज्ड मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग, मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं दोस्तों। आइए जो अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस बनाए हैं उन्हें एक बार से फिर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे और चीज़ें आसानी से दिखाई देती रहें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनाए गए हैं, उन्हें एक बार हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिखा दोस्तों, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। या दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा दोस्तों सेंटेंस है, रवि विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। या दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, रवि गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया ही कॉर्डली विज्ड मी गुड मॉर्निंग। फिर दोस्तों क्या है, ही रिस्पेक्टफुल्ली, क्या दिया गया, ही रिस्पेक्टफुल्ली विज्ड मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग। इस तरीके से दोस्तों चेंज करेंगे, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस, और उन सेंटेंस की क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये जो अभी तक हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं उनका एक बार से अच्छे से मेमोराइज हो जाए, रिवीजन हो जाए। आइए दोस्तों दिया गया है प्रैक्टिस सेंटेंस, तो आइए इन प्रैक्टिस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। तो दोस्तों जहाँ पर एलास होता है वहाँ पर विद सारू लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसे चेंज करेंगे। दोस्तों क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट exclaimed, exclaimed with sorrow, with sorrow। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, विद सारो दैट माई फ्रेंड है दोस्तों, तो द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर है तो आ जाएगा हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। दोस्तों इज है तो आ जाएगा वॉज, वॉज। अब उसके बाद दोस्तों डेड दिया गया है तो डेड आ जाएगा, डेड। फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरीके से, तो पहला सेंटेंस ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा सेंटेंस किस तरीके से क्लियर करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, द बॉय सेड हुर्रे दोस्तों दिया गया है, तो जहां पर हुर्रे होता है वहां पर क्या करते हैं, विद जॉय लिखते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, द बॉय सेड की जगह एक्सक्लाइम्ड में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, द बॉय एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विद जॉय, विद जॉय दैट। अब दोस्तों क्या दिया गया है, वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया गया है, द बॉय यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही। अब दोस्तों यहाँ पर सेल है, वी के अकॉर्डिंग सेल था तो ही के अकॉर्डिंग विल आएगा, तो विल को बदल देंगे उड में, तो उड। ए जॉली दिया गया दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ए जॉली, ए जॉली। फिर दोस्तों दिया गया हॉलीडे, तो हॉलीडे की जगह हॉलीडे आ जाएगा, जॉली हॉलीडे। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, टुमारो दिया गया है, तो फिर टुमारो दिया गया तो इसे किस में बदल देंगे, द नेक्स्ट डे में, तो क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो किस में लिख दिया, द नेक्स्ट डे में। अब आइए अगला सेंटेंस दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या दिया गया, दिया गया द चाइल्ड सैड। दोस्तों द चाइल्ड सैड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें भी एक असमंजस यानी एक विस्मय चीजें छुपी हुई हैं, तो क्या लिखेंगे, द चाइल्ड, द चाइल्ड exclaimed, the child exclaimed with surprise, with surprise
दैट, अब दोस्तों क्या दिया गया है, द फ्लावर, तो यहां से लिखेंगे द फ्लावर, द फ्लावर इज दिया गया दोस्तों तो वाज में बदल देंगे, वाज। अब क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर हाउ होता है उसे वेरी में बदल देते हैं, तो वाज वेरी ब्यूटीफुल दिया गया, तो अब ब्यूटीफुल की जगह तो दोस्तों ब्यूटीफुल आ जाएगा। अब इसमें तो कोई चेंजमेंट कर नहीं सकते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर कोई चीज़ ब्यूटीफुल है तो भाई ब्यूटीफुल है, उसके प्रति हमें ड्यूटीफुल रहना है। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, द टीचर सेड व्हाट लेजी बॉय यू आर, यानी तुम कितने आलसी बच्चे हो। ये कौन कह रहा, टीचर कह रहे हैं, अध्यापक साहब कह रहे हैं। तो इसे किस तरीके से बदलेंगे, द टीचर एक्सक्लाइम्ड, क्या लिखेंगे, द टीचर exclaimed, the teacher exclaimed that, अब दोस्तों तो क्या दिया गया, यू के अकॉर्डिंग बदलेंगे दोस्तों, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, यानी स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं तो ही। अब यहाँ पर आर दिया गया दोस्तों, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, तो ही वॉज ए ग्रेट, ए ग्रेट लेजी बॉय, फुल स्टॉप। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है दोस्तों, मजा आ रहा है एकदम से बनाने में। क्या दिया गया, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, दोस्तों अभी तक बना चुके हैं। जहाँ पर गुड मॉर्निंग होता था क्या करते थे भाई, विज्ड में बदल देते थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही विज्ड, ही विज्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू, दोस्तों क्या है, मी है तो टू मी, बदल गया दोस्तों, बिल्कुल इजी है, इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी तरीके से अगर बनाते हैं तो मी पहले लिख देते हैं और बाद में गुड मॉर्निंग लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ही विज्ड मी गुड मॉर्निंग, ऐसे भी आ जाता है, उसमें टू नहीं लगाते। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, शी सैड टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्या दिया गया, सी सैड, सी माने उसने, सैड मीन्स कहा, उसने कहा, टू पैरेलल लाइंस यानी दो समांतर रेखाएं, नेवर मीन्स कभी नहीं, मीट मीन्स मिलेंगी। दोस्तों दो समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, यानी इस तरीके से एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो दोस्तों ये रेखाएं कभी नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरियां होती हैं दोस्तों, वो जाकर कभी नहीं मिलती हैं, और सोचो दोस्तों जहां पर रेल की पटरियां मिल जाएंगी वहां पर हम लोग नहीं मिलेंगे यदि रेल में सवार होंगे। तो आइए देख लेते हैं, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, यानी नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते दोस्तों, ये एक कहावत है और सिद्ध भी है। तो दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं, सत्य बात है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो क्या आएगा, शी सेड दैट, और दोस्तों जैसा सेंटेंस है वैसे ही नोट कर देंगे, टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट, नेवर मीट यानी दो समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या दिया गया, द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस, दोस्तों जहां पर गुड हेवेंस आता था उसे काहे बदलते थे, सरप्राइज में बदल देते थे भाई। तो गुड हेवेंस दिया गया, तो आइए फिर से इसे किस में बदल देंगे, फिर से सरप्राइज में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लाइम्ड, द ओल्ड मैन, the old man exclaimed with surprise, with surprise। फिर दोस्तों क्या दिया गया, फिर ये गुड हेवेंस हट जाता है, यहाँ पर इसकी जगह फीलिंग आ जाती है, द सरप्राइज विद सरप्राइज, तो गुड हेवेंस हटा देते हैं, द हट दिया गया तो द हट लिख देंगे, दैट लगाकर दोस्तों क्या लिखेंगे, दैट द हट, द हट मीन्स झोपड़ी, HUT, द हट। हैज है दोस्तों तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, तो हैड कट फायर, कट फायर, इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब आइए अगला देख लेते हैं सेंटेंस दोस्तों, तो क्या दिया गया हर फ्रेंड सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव फेस सी हैज, भाई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है,
जो भी उसे देखता है वो उसे अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है भाई। अब ऐसा चेहरा किसका है, गेस करिएगा आप लोग। आइए देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। द ओल्ड मैन, इसमें दोस्तों दिया गया हर फ्रेंड सेड, तो क्या लिखेंगे, हर फ्रेंड एक्सक्लैम्ड, क्या बनाएंगे, हर फ्रेंड एक्सक्लैम्ड, हर फ्रेंड एक्सक्लैम्ड दैट। अब दोस्तों क्या दिया गया, शी दिया गया है, तो भाई शी की जगह शी आ जाएगा। शी, यहां पर हैज दिया गया है तो इसे चेंज करेंगे तो हैड आ जाएगा। शी हैड, शी हैड ए वेरी, शी हैड ए वेरी अट्रैक्टिव फेस, क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव फेस। अट्रैक्टिव फेस, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, ही सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। बिल्कुल सरल है, बना चुके हैं कई बार। ये तो आप लोग एकदम से देखकर ही बना डालोगे, इतना सरल सेंटेंस आ गया है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस सेंटेंस है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीज़ें पीछे पढ़े हैं भाई वही चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा तो दूसरा कोई याद नहीं जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जहां पर गुड नाइट होगा क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, बेड लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ही बेड, ही बेड। अब क्या दोस्तों, गुड नाइट दिया गया तो गुड नाइट बना देंगे, गुड नाइट। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, टू माई फ्रेंड है तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आ जाएगा हिज, बहुत सही बेटा, हिज फ्रेंड। और इसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर दोस्तों क्या दिया गया, ही सेड टू मिस्टर गुप्ता। भाई हैप्पी दिवाली सर, क्या जोड़ दिया उसने, सर जोड़ दिया, यानी जो ही वो है, यानी कोई भी लड़का है वो किससे कह रहा, मिस्टर गुप्ता। और मिस्टर गुप्ता उसके कौन है, सर मीन्स उसके कोई अध्यापक हैं, यानी उसे कोई सम्मानित व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम्मान सहित विश करेंगे उनके। और दोस्तों क्या है, दिवाली है तो दिवाली में क्या है, सम्मान सहित उन्हें विश करेंगे, शुभकामनाएं देंगे दिवाली की। तो आइए सम्मान सहित शुभकामनाएं दे लेते हैं दिवाली की। क्या आ जाएगा दोस्तों, ही रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मान दे दिया दोस्तों, तगड़ा सम्मान दिया है, रिस्पेक्टफुल्ली। और उसके बाद में विस्ड आ जाएगा, रिस्पेक्टफुल्ली विस्ड। और किसे दे रहे हैं दोस्तों, मिस्टर गुप्ता। क्या लिखेंगे, मिस्टर गुप्ता। और क्या दे रहे हैं उन्हें, हैप्पी दिवाली, लिख देते हैं हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने, यानी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आइए दोस्तों जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े इनको सभी को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी रहे दोस्तों, और अच्छे से आप लोग नोट्स क्रिएट कर पाएँ। तो दोस्तों बना लेते हैं इस तरीके से। पहला सेंटेंस, यानी द स्टूडेंट एक्सक्लाइम्ड विद सारो दैट हिज फ्रेंड वॉज डेड। तो इस तरीके से दोस्तों चेंज करते हैं। नियम सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, द बॉय एक्सक्लाइम्ड विद जॉयफुली ही वुड एन जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, द चाइल्ड एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। द टीचर exclaimed that he was a great lazy boy. He wished good morning to me. उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा दोस्तों। She said that two parallel lines never meet. दोस्तों इसका ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा कहने के लिए कि टू पैरेलल लाइन्स नेवर मीट, यानी दो समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिल सकती हैं, यानी नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते हैं दोस्तों, या रेलवे की जो दो लाइनें हैं वो कभी नहीं मिलेंगी। यदि वो मिल गई तो जहाँ पर हम लोग बैठे होंगे रेल में वहाँ पर हम लोग नहीं मिलेंगे। दैट सी हैड ए वेरी अट्रैक्टिव फेस। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, ही बेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड, हिज रिस्पेक्टफुल्ली विश्ड मिस्टर गुप्ता टू हैप्पी दिवाली। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, वैसे ये इंटर वालों के लिए दोस्तों, ये 11th एंड 12th वालों के लिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 9th और हाई स्कूल वाले भी इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान का
वर्धन कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। कई बार इस तरह के सेंटेंस 9th और हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ये चीज़ें फर्स्ट ईयर और इंटर में होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और एक बार एक्सक्लामेटोरी और ऑपरेटिव सेंटेंस के यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम अच्छे लगे हों, अच्छे आपसे आप लोगों को समझ में आए हों, तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। हो सके दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी पढ़ रहा हो दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हो जाए, अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें तो हो सके दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के लिए। पढ़ते रहिए दोस्तों, अच्छे से समझते रहिए, और आपकी दोस्तों सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप लोग अच्छे नंबर पाएँ दोस्तों, यही हमारा प्रयत्न है। और आप लोगों की पढ़ाई में दोस्तों इसी तरीके से योगदान देने के लिए दोस्तों एक बार ज़रूर हमें मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।